एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में नई नई तैनात हुई थी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट प्रिया शर्मा। प्रिया युवा थी, तेज तर्रार और बिल्कुल बेबाक। उनका ट्रांसफर इस जिले में इसलिए हुआ था क्योंकि यहाँ अपराध का बोलबाला था। शहर पर राज करता था एक बड़ा माफिया डॉन विक्रम सिंह उर्फ विक्की भाई। विक्की भाई का साम्राज्य अवैध शराब, जमीन हड़पने और हफ्ता वसूली पर टिका था। पुलिस से लेकर नेता तक सब उसके इशारे पर नाचते थे। एक दिन प्रिया ने फैसला किया कि वो खुद इस गड़बड़झाले की जड़ तक पहुंचेंगी। उन्होंने साधारण साड़ी पहनी, बाल खोल लिए और एक आम औरत बनकर शहर के सबसे खतरनाक इलाके पुरानी बाजार में निकल पड़ी। कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई गाड़ी नहीं, बस एक छोटा सा बैग और मोबाइल। उनका प्लान था गुप्त निरीक्षण करना ताकि असली हालात सामने आए। बाजार में पहुंचते ही प्रिया ने देखा कि दुकानदार डरे समय से थे। एक छोटी चाय की दुकान पर वो रुकी। दुकानदार अंकल जी बहुत घबराए हुए थे। प्रिया ने चाय मंगवाई और पूछा, अंकल जी, यहाँ सब ठीक तो है ना? अंकल जी ने चारों तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, बेटी, यहाँ विक्की भाई का राज है। हर महीने हफ्ता देना पड़ता है। आज उनका आदमी आने वाला है। अगर समय पर नहीं दिया तो दुकान जला देंगे। तभी एक ऑटो रिक्शा वाला आया। प्रिया ने उससे कहा, भैया, मुझे आगे पुरानी मिल की तरफ छोड़ दो। ऑटो में बैठते ही ड्राइवर ने कहा, बहन जी, आगे मत जाइए, वो इलाका बहुत खराब है। विक्की भाई के गुंडे वहाँ हफ्ता वसूलते हैं, पुलिस भी नहीं आती। प्रिया ने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो भैया, मैं संभाल लूंगी। रास्ते में ड्राइवर ने एक पानी की बोतल दी और कहा, ले लो बहन जी, गर्मी बहुत है। प्रिया ने पैसे दिए और उतर गई। आगे बढ़ते ही एक सब्जी वाली आंटी पर गुंडों का आतंक देखा। दो गुंडे हफ्ते के लिए धमका रहे थे। आंटी रो रही थीं, बाबूजी, आज बिक्री ही नहीं हुई, बच्चे भूखे हैं, कल तक दे दूंगी। गुंडा बोला, कल तो हमारी मर्जी, आज ही चाहिए, और सब्जियां उलट पलट कर बर्बाद करने लगा। प्रिया आगे बढ़ी और शांत लेकिन सख्त आवाज में बोली, बस करो ये सब, एक औरत के साथ ऐसा व्यवहार, शर्म नहीं आती? गुंडे हंस पड़े। एक ने कहा, अरे नई वाली हीरोइन आई है, पता है ये किसका इलाका है? यहाँ इंस्पेक्टर करण मेहरा का डंडा चलता है, विक्की भाई का वफादार, ज्यादा बोली तो तेरा भी यही हाल। दूसरे गुंडे ने फोन निकाला और किसी को कॉल की, साहब, यहाँ एक माल आई है, एकदम क्वालिटी, आप देखोगे तो खुश हो जाओगे। कुछ देर बाद एक जीप आई, उसमें से उतरा इंस्पेक्टर करण मेहरा, मोटा, घमंडी और भ्रष्ट। उसने प्रिया को देखा और आंखें चमक उठी। चलो थाने चलकर बात करते हैं, यहाँ कानून की बात करने वालों का यही अंजाम होता है। प्रिया ने विरोध नहीं किया, वो जानबूझकर उनके जाल में फंसना चाहती थी। जीप में बैठाकर थाने ले गए। थाना पुराना और गंदा था। प्रिया को लॉकअप में डाल दिया गया। करण मेहरा ने अपने बॉस विक्की भाई को फोन किया, भाई, आपके लिए स्पेशल गिफ्ट है, एकदम फ्रेश, शहर की नई वाली, देखोगे तो पागल हो जाओगे। विक्की भाई का एक गुंडा राजू जल्दी ही थाने पहुंचा। उसने लॉकअप में प्रिया को देखा और मुंह से लार टपकने लगी। साहब, कमाल का माल है, भाई को पेश करेंगे तो इनाम पक्का। करण ने 8 लाख का सौदा किया और राजू प्रिया को लेकर विक्की भाई की कोठी पर रवाना हुआ। उधर डीएम ऑफिस में हड़कंप मच गया था। डीएसपी संजय गुप्ता पसीने पसीने थे। ये क्या हो गया? मैडम अकेले चली गईं और अब कोई खबर नहीं। विक्की भाई का इलाका है वो, अगर कुछ हुआ तो हमारी नौकरी गई। तभी एएसपी विक्रांत राठौड़ ऑफिस में आए। लंबा कद, शांत चेहरा और आंखों में गजब का आत्मविश्वास। सबने सैल्यूट मारा। संजय ने घबराते हुए पूरी बात बताई। सबको लगा कि विक्रांत भड़केंगे, लेकिन विक्रांत मुस्कुरा दिए। अरे संजय, तुम प्रिया को अभी तक नहीं जानते, विक्की भाई से डर रहे हो। मुझे तो विक्की और उसके गुंडों के लिए डर लग रहा है। प्रिया कोई मामूली डीएम नहीं, वो आज वहाँ खुद चलकर गई हैं ताकि पूरा नेटवर्क उखाड़ फेंके। बस इंतजार करो, बैकअप तैयार रखो, लेकिन मेरे ऑर्डर तक कोई मूव न करे। सब हैरान थे, विक्रांत को इतना यकीन कहां से था। उधर विक्की भाई की कोठी पर राजू प्रिया को लेकर पहुंचा। कोठी आलीशान थी, ऊंची दीवारें, बंदूकधारी गार्ड और अंदर शराब जुआ की महफिल। विक्की भाई सोफे पर बैठा विस्की पी रहा था, गले में सोने की चेन, हाथ में रिवॉल्वर। राजू ने चिल्लाकर कहा, भाई देखो क्या लाया हूँ। करण मेहरा ने 8 लाख में सौदा किया, आपके लिए परफेक्ट गिफ्ट। विक्की ने नजर उठाई और प्रिया को देखा, नीली साड़ी, खूबसूरत चेहरा। उसका गिलास हाथ से गिर गया। वो उठा और हाथ जोड़ लिए। मैडम, प्रिया मैडम, आप यहाँ? राजू और बाकी गुंडे चौंक गए। विक्की भाई की आवाज कांप रही थी, मैडम, गलतफहमी हो गई, मेरे आदमियों को पता नहीं था, माफ कर दीजिए। प्रिया मुस्कुराई और अपना असली रंग दिखाया। नाटक बंद कर विक्की, मुझे सब पता है। तुम्हारा इंस्पेक्टर करण रिश्वत लेते पकड़ा गया, तुम्हारे गुंडे की रिकॉर्डिंग मेरे पास है। अब सरेंडर कर दो वरना बहुत बुरा होगा। विक्की पहले तो डरा, फिर हंसा। मैडम, यहाँ मेरा राज है, आप अकेली हैं, मेरी पहुँच तो मुख्यमंत्री तक है। उसने फोन निकाला और स्पीकर ऑन करके एक बड़े नेता को कॉल किया। सर, जिले की डीएम प्रिया शर्मा मेरे कब्जे में है, क्या करूँ? उधर से नेता की चीख आई,
पागल हो गया है तू? प्रिया शर्मा को छुआ भी नहीं जाता। वो लेडी दबंग है, उसका बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग है कि पूरा मंत्रिमंडल हिल जाएगा। तूने खुद को फंसाया है, मुझे इसमें मत घसी। फोन कट गया। विक्की का चेहरा सफेद पड़ गया। प्रिया ने कहा, अब समझ आया? तेरे सारे आका ने हाथ खड़े कर दिए। तभी बाहर पुलिस के सायरन गूंजने लगे। हेलीकॉप्टर की आवाज आई। एएसपी विक्रांत फोर्स लेकर अंदर घुसे। सारे गुंडे पकड़े गए। करण मेहरा को भी गिरफ्तार किया गया। विक्की भागने की कोशिश में पकड़ा गया। प्रिया ने खुद उसे हथकड़ी पहनाई। अगले दिन पूरे शहर में खबर फैल गई। लोग सड़कों पर निकले और प्रिया मैडम की जय जयकार करने लगे। सबको यकीन हो गया कि कानून सबसे ऊपर है। विक्की भाई का साम्राज्य ढह गया और शहर में शांति लौट आई। यह कहानी केवल मनोरंजन और प्रेरणा के लिए है। सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं। कानून का सम्मान करें और गलत के खिलाफ आवाज उठाएं।